मुझे बताया किसी ने कि मैं 33 साल पहले आया था। मुझे याद नहीं है, अगर मैं आया था तो ये आखिरी बार है मेरा, क्योंकि इसके बाद 33 साल तक मैं जिंदा रहने वाला हूँ नहीं, मैं समझ गया। तो 33 साल में आपके घाव भर चुके, इसलिए आपने बुला लिया दोबारा। जो लोग अभी भी आ रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो लेट आते हैं मुझे ऐसे लगता है जैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति को अभी तक जीवित रखा हुआ है। क्योंकि टाइम पर आने से भारतीय संस्कृति नष्ट होती है। और जो लेट आते हैं वो दूरदर्शी भी हैं। वो जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले में वही बचे थे जो लेट गए थे। जो टाइम पर चले गए थे वो सब काम आ गए थे। जो मुख्य अतिथि आए मैं उन्हें बता दे, बीच बीच में बताते रहना, मैं उनका आभार व्यक्त कर दूंगा। और जो सबसे लास्ट में आएगा उसे हम चीफ गेस्ट बना देंगे, सीधी सी बात ये यहीं पर ही है। एक कलकत्ता ऐसा नगर है पूरे देश में जहाँ 6 बजे का टाइम दिया जाए तो ठीक 6 बजे शुरू कर देते हैं। 6:05 पर वो लोग माफ़ी मांगते हैं कि हम देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। एकमात्र पूरे देश के अंदर मैंने वो देखा। आधा घंटा देर से भी कोई आ जाए तो गेट कीपर ही रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे याद है एक आदमी आधा घंटा देर से पहुंचा, गेट कीपर ने रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? अरे बोले तेरी वजह से दरवाज़ा खोलें और सारे बाहर भाग जाएं तो कौन जिम्मेदार है? तो हाँ, यहाँ पर ये सारी वो सुविधा है। आपको हंसना है, बहुत हंसना है, अपने ऊपर हंसना है, नेताओं पर हंसना है, कोई भी आ जाए हंसना जरूरी है, गलत नहीं हंसना। एक गलत हंसी ने, द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत करवाया था। हंसी वही होनी चाहिए जो सही होनी चाहिए, और हंसी वही होनी चाहिए जो किसी के आंसुओं की कीमत पर हासिल नहीं की हो, तब जाकर के वो हंसी सार्थक होती है। जो 2-4 बजा रहे हैं वो भी रहने दो। हाँ, ऐसा लगता है सारी भीड़ की जिम्मेदारी 2-4 लोगों ने उठा रखी है। 2-4 जरूरी जानकारी हैं जो कि राजेश भाई हैं, यहाँ सरकारी लोग भी होंगे, अधिकारी लोग भी होंगे। हमारी साथ दिक्कत क्या है कि हमें जैसे शराब के ऊपर कुछ लिखा रहता है, सिगरेट पर लिखा रहता है, वो एक वैधानिक चेतावनी है कि जो आपको लिखनी ही पड़ेगी, चाहे वो ठीक हो या नहीं हो, कुछ भी हो। ठीक भी है तो भी लिख, नहीं तो क्योंकि कोर्ट का आदेश है। तो हमें भी सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश मिला हुआ है कि हमें प्रोग्राम से पहले 1-2 ज़रूरी बातें बतानी पड़ती। और सबसे पहली बात ये है कि हम कवियों को वरदान मिला हुआ है कि जो हमारी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। तो इसलिए हम पहले से ही बता देते हैं कि हमारा कहा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये बोलना पड़ेगा। कहीं बाद में ऊपर जाओ और ताली बजानी पड़े अगले जन्म में, आप कहो जी आपने बताया क्यों नहीं था, तो वो एक जरूरी जानकारी होती है। दूसरी बात यह है कि जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है वो ये सोच करके बैठे कि वो साथ में नहीं है, तो तनाव मुक्त हंसी हो सकती है उसकी, सीधी सी बात ये। और एक आपसे और प्रार्थना करूंगा, अपने मोबाइल्स को पति मोड पर डाल लें, साइलेंट वाला जो भी होता है, क्योंकि पति साइलेंट ही रहता है घर के अंदर, तो उसे मोड पर डाल लें। और जिसका साइलेंट नहीं होता हो, गुर्राता रहता, उसे वाइब्रेशन मोड पर डाल लो बस।
इतनी संख्या में बच्चे बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। अपने बच्चे अपने पास रखें। बच्चे देश का भविष्य हैं, पर हमारा वर्तमान चौपट नहीं करें, बस बात का ध्यान रखें। सीधी सी बात ही कहता हूँ। कार्यक्रम कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यक्रम कैसा चला ये महत्वपूर्ण है। बेवजह की 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाएगा। उस पर हमारा है चेतन, जो भी है, जो लोग हमें लेकर आए थे वो गायब हो गए यहाँ से। हाँ, संजय निकल गया ना, है? हाँ, मुझे मालूम है, चुप के बैठा है। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, बीच में बैठ गया ताकि किसी को बाद में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जो भी आदमी गलत काम करता ना, पब्लिकली नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। अपने आप चुपचाप बैठा है। जो भी कुछ गलत हो आप उससे निपटें, और जिस मन से आपने किया है, ये आपका आखिरी कार्यक्रम बताया कि लोग हंसते हुए अपने घर जाएं। जिंदगी में कभी भी एक बात याद रखना, लीडर चुनाव हारता है, वर्कर कभी भी चुनाव नहीं हारता। बड़े बड़े लीडर चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जो वर्कर रहता है वो कभी चुनाव नहीं हारता। हाँ, वर्कर खड़ा ही नहीं होता, वो कह रहे खड़ा ही नहीं होता। ये और भी अच्छी बात है कि उसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। और राजनीति क्या है? मुझे एक ने कहा कि राजीव जी के साथ मैंने एक किस्सा शेयर किया था। एक बाप से बेटे ने कहा, जो कि नेता था, मंत्री था। बेटा बोले छोटा था, बेटा 8-9 साल का, बोले पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले रहने दे। बोले ना, मैं तो राजनीति में जाऊँगा, कोई शिक्षा दे दो। नहीं माना बेटा, जिद पर अड़ गया। तो बाप ने कहा पहली मंजिल पे चढ़ जा। बेटा चढ़ गया। बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। बोले कह रहा हूं ना, जब तू शिक्षा मांग ही रहा है तो मैं दे रहा हूं, मैं नीचे से पकड़ लूंगा, तू ऊपर से कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। उसने कहा पिताजी आपने ये क्या कर दिया? मैं तो कहा था राजनीति की शिक्षा दी, आपने मेरे हाथ पैर तोड़ दी। तो बाप बोला बेटे, राजनीति की पहली शिक्षा ये है कि अपनी बाप के भी बात का विश्वास मत कर, अपने दिमाग पर चलिए। राजनीति पर कुछ कह दें तो बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे याद है सन 55 में एक कवि सम्मेलन हुआ था लाल किले में, जहाँ लगातार होता रहता है। हर साल का एक सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है देश का। उसमें मुख्य अतिथि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे महाकवि दिनकर। जब मंच की सीढ़ियों पर नेहरू जी चढ़ने लगे, एक सीढ़ी पर उनके पांव लड़खड़ाए, गिरने को हुए। पीछे दिनकर जी थे, उन्होंने संभाल लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा, दिनकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं थोड़ा लड़खड़ा गया था, आपने संभाल लिया। तो दोस्तों, दिनकर जी ने जवाब दिया, नेहरू जी इसमें धन्यवाद देने की कोई खास बात नहीं है। जब भी इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे संभालता रहेगा, परवाह मत करना। अगर कोई बात हम ऐसी कह दें तो ये मत समझ लेना हम आपको घायल करने की दृष्टि से कह रहे हैं, हम आपको सजग करने की दृष्टि से कह रहे हैं। और ये सजगता हर समय चलती रहनी चाहिए। ये 2-4 कूलर चला रखे हैं आपने कुछ विशेष लोगों के लिए, मतलब कवियों को तो कुछ नहीं, हद है। मतलब इस तरह से भी अपमान होता है कवियों का, ऐसी बात हो रही। ये इनडायरेक्ट अपमान है। जैसे हम कविता पढ़ें, सामने वाले की फोटो खींच लो, हो गया काम। अब ये कर रहे हैं ना, ये इनडायरेक्ट अपन। ये भी क्या करे, जहाँ से पेमेंट मिलनी है वहीं सीखी खींचेगा, हमारी काय को खींचे। इसका इकोनॉमिक्स है इसमें। चला गया, कोई मुसीबत।
अच्छा, इन फोटोग्राफरों की एक ही देखो, जितनी भी फोटो खींचेंगे वरमाला की सारी फोटो ये बिगाड़ते हैं। वरमाला में लड़का लड़की के गले में हाथ डालता है, होना चाहिए एक दूसरे को देख कर डाले। ये कहते हैं नहीं मेरी तरफ देख। हाँ, अब यूं डालेंगे, वो फोटोग्राफर खड़ा है, लड़का लड़की की तरफ नहीं देखता, उसे फोटोग्राफर की तरफ। जैसे यहाँ भी हमने बुके दिया तो उसने मुझे थोड़ी देखा, उसने भी फोटोग्राफर को देखा, मैंने भी देखा ना, मैंने ये देखा कि कौन दे रहा है। अच्छा, एक ने तो इस चक्कर में सासू गई डाल दी, लड़की तो कुछ नहीं बोली, ससुर बड़ा खुश हुआ कि आज तो सस्ते में ही सलट गई है अपने से सीधा किए। हाँ, मंच में हमारे सबसे दिनेश बावरा, जो कि लाफ्टर चैनल में फाइनलिस्ट तक पहुँचे, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत ये हैं मंच पर सबसे ज़्यादा उम्र का कवि। हंसने की बात नहीं, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई है। बची हुई उम्र की संपत्ति इसके पास सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देश का वो ओजस्वी कवि जो कहीं कारगिल युद्ध में, जितने दिन कारगिल युद्ध रहा वहाँ बॉर्डर के ऊपर जो जवान घायल होते थे उनके इलाज के लिए यह आदमी मौजूद रहा, और बहुत बड़े डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल में डायरेक्टर जनरल हैं आपके बड़ौदा के एक हॉस्पिटल में, जो कि बहुत एक समाज सेवा का काम करता है। हम उनका अभिवादन करते हैं। और देश में वीर रस का कवि इससे बेहतर कोई भी नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ये बेहतर है। कद देख लो आप इनका, वैसे लंबे कद वालों ने कोई ज़्यादा तीर नहीं मार लिए। मुझे याद है एक लंबे कद वाला सब्जी वाले के पास गया, बोले नींबू क्या भाव दिए? उसने कहा बैठ कर देख संतरे हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद में समझ में आ रही, तब हंस लेना कोई आकर थोड़ी है। उसके बाद देश का वो कवि, मैं समझता हूँ एकमात्र मंच पर ऐसा कवि है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज करण अटल इसको महिला बुके देने आई, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने नाम घोषणा कर दी थी आशा, तो उन्होंने कहा महिला को बुलाओ, आशा है तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कवि के लिए इतनी कम तालियां अच्छी नहीं हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये इसलिए आए कि इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो संसार की एकमात्र फिल्म ऐसी थी जो इसी ने बनाई और इसी ने देखी, और इसने भी पूरी नहीं देखी, और ये पूरी देख लेता तो आज इसे हम यहाँ पर नहीं देख पाते। वैसे आपकी जानकारी लिए बता दूँ, राजश्री प्रोडक्शन की विवाह के डायलॉग भी इन्होंने लिखे, और आने वाली फिल्म प्रेम रतन धन पायो जिसमें सलमान खान द्वारा अभिनीत है, उसके भी डायलॉग आज करण अटल वहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बगल में डॉक्टर सीता सागर, जो कि लखनऊ थी, लखनऊ से अभी गाजियाबाद में, और पहले कुछ डायरेक्टर रही वो गुलजारी लाल नंदा इंस्टीट्यूट ऑफ फिलिप्स, क्या बोलते हैं उस अंग्रेजी में, कुछ भी होगा, मतलब अंग्रेजी में थी वो इंस्टीट्यूट, फिलॉसफी, हाँ फिलॉसफी या फिलिप्स मुझे समझ में नहीं आता क्या है ये।
उसकी डायरेक्टर रही, संस्कृत पढ़ाती हैं, एमए स्टूडेंट्स को, डॉक्टरेट हैं संस्कृत में, 2.5 लाख का रिसर्च अवार्ड संस्कृत के लिए डॉक्टर सीता सागर को मिला है। और इन्होंने एक कविता शहीदों पर लिखी थी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे वहाँ उन्होंने पढ़ी थी, और उसके बाद वाजपेयी जी को समापन करना था, लेकिन उस कविता के बाद वाजपेयी जी ने कहा इसके बाद कोई कविता नहीं होगी, और इनका विशेष रूप से वहाँ सम्मान किया था डॉक्टर सीता सागर। अब मैं बचा हूँ तो मैं हूँ ही बस, उसमें क्या दिक्कत है। 45 साल से कवि सम्मेलनों के मंच पर हूँ, और 45 साल से कवि सम्मेलनों में 45 साल शादी को हो गए। जब मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में दुख आ रहा है तो पब्लिक की ज़िंदगी में सुख कैसे आने दूँ, मैं उनको भी सुना सुना कर परेशान कर, जो आपका सोने का समय था वो अब मैं कर रहा हूँ। इतनी संख्या में महिलाएं बैठी, मैं उनको नमन करता हूँ। पुरुष बैठे, हाँ हाँ, हाँ। मोबाइल पर एक बात बता दूं मैं आपको, महिलाओं पर अत्याचार हुए लेकिन पुरुषों पर भी कम नहीं हुए। हम बेचारे बोल नहीं पाते, ये बोल पाती, हम नहीं बोल पाते, बस सीधी सी बात है। पति कह लो, बेचारा कह लो, ये पर्यायवाची शब्द है। जितने भी युद्ध हुए हमारे यहाँ बड़े, सब महिलाओं की वजह से हुए, मरे आदमी। अब महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। एक लुगाई के खरोच नहीं आई उसमें। रामायण देख लो, सीता जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी लुगाई लड़ने गई हो आज तक। लुगाई लड़ा सकती है, लड़ नहीं सकती कभी भी जिंदगी में, सीधी सी बात है। और यहाँ पर भी देख लो ना आप, इतनी महिलाएं हैं, एक की साड़ी दूसरे से मैच नहीं करेगी, एक का सूट दूसरे से मैच नहीं करेगा, और पति साड़ा तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। वो काला पहन ले, सफ़ेद पहन ले, और कुछ है ही नहीं हमारे पास बचा। और ताली तो इस बात पर चीज़, जबकि हकीकत ये कमाई हमारी, तब हमारी ये हालत है पतियों की। इन लुगाइयों की कमाई हो रही होती, हम पति लोग तो कच्चे बनियान में ही घूम रहे होते, इससे ज़्यादा नहीं मिलता होगा।